हेलो डियर स्टूडेंट, मेगा माइंड स्टडीज क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के लेक्चर सीरीज में आज आपका फिर से स्वागत है। होप चैप्टर 1 टॉपिक वाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वैसे ही आज से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो आज हम जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, उसमें हम बात करेंगे उसके कंटेंट्स की, कि हमें यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स स्टडी करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो क्लास 9 में आपने पॉलिनोमियल्स किया है, तो डेफिनेटली जो स्टार्टिंग करेंगे हम वो कहां से करेंगे? टाइप्स पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन से और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स से। ठीक है, अच्छा, तो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन आप लोगों ने क्लास 9th में की है। हम वही डेफिनेशन फिर से यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, साथ में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यहाँ पे हम लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशंस देंगे। बट अच्छी बात यह है कि क्लास 10 के सिलेबस में केवल और केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही है। ठीक है, केवल कौन सा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, जो किस फॉर्म में है? px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इस फॉर्म में केवल क्वाड्रेटिक में हमें डिस्कशन करना है। नेक्स्ट है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये हम देखेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड देयर ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में क्या बताएंगे? रिलेशन बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ठीक है, हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस उस पर बेस्ड क्या बनाएंगे? उसका यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फाइंडिंग एन अननोन फ्रॉम एन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम कोई अननोन कोई वैल्यू रहेगी हमारे पास में के की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, किसका यूज करके? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का यूज करके। और लास्ट है बेस्ड ऑन फाइंडिंग अ एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो जीरोस रहते हैं हमारे पास में क्वाड्रेटिक में। ठीक है, तो जीरोस को हम शो करते हैं अल्फा एंड बीटा से। ठीक, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की चीजें हम फाइंड करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इस तरह का एक्सप्रेशन, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इस तरह का। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक, तो टॉपिक ऐसा बहुत ही सिंपल चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है ना, जो आप आसानी से कर जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं आना है। ठीक है, जीरोस फाइंड करने के लिए जो है हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे, जो आप लोगों ने कहाँ पे यूज किया था? क्लास 9th में किया हुआ है। तो जो चैप्टर है वो आपके 8 और 9 के चैप्टर से रिलेटेड है, इजी है और आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कहां से स्टार्ट करेंगे? इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स से। ठीक है, तो हमने पूरी कोशिश की है इस लेक्चर सीरीज के अंदर कि जो क्वेश्चंस है जिसमें एनसीईआरटी प्लस आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के वो सारे क्वेश्चंस के टाइप कवर हो जो अधिकतर सीबीएसई एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक है, उसका 1 to 1 हम आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करना है, उस पर बेस कैसे असर्शन रीजन बनेगा, केस बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, वो हम सब यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारी लेक्चर सीरीज के साथ बने रहिए, और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को सेंड करें। ओके, थैंक यू सो मच।